हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आप सबको लग रहा होगा कि हम तीनों ऐसे क्यों बैठे हैं। हस्बैंड सो रहे हैं, आहना अपना टीवी देख रही है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि ना रात को बहुत ही ज़्यादा मेरे दोनों पैरों में नस चढ़ गई थी, तो उसकी वजह से जो है ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और टाइम हो रहा था सुबह के 7:30 हो रहे थे। तो आज जो है ना आरना की है छुट्टी। वैसे मालूम नहीं था कि आज छुट्टी होगी। तो मेरा जो घर का काम है ना लगभग सारा हो ही गया है। किचन का भी सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं अपने ही टाइम पर, जैसे जिस टाइम पर उठती हूँ उसी टाइम पर मैं उठ जाती हूँ। तो इसलिए जो है सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया। फिर हस्बैंड आकर उन्होंने बताया कि आज आरना की छुट्टी है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सारे यहाँ के सारे स्कूल की छुट्टी है। तो दूध भी आ चुका है, दूध लेकर गए हैं और आज काफ़ी लेट आया है दूध। हेलो, गुड मॉर्निंग आना। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका फेस तो आया ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज गए हैं 8। तो आरना जो है ना, आज आरना की छुट्टी हो गई है। और आज फ्राइडे वीक के बाद बहुत तेज बारिश हो रही है। तो स्कूल से 2 घंटे पहले ही मैसेज आ गया था कि नर्सरी से लेकर 12th तक की बच्चों की छुट्टी है। ऊपर से ऑर्डर आया होगा ना, तो छुट्टी कर दी आज क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए। तो मैं तो अपने टाइम पर ही उठ गई थी। तो मेरा झाड़ू वगैरह सब हो चुका है। आने कपड़े प्रेस करने जा रही थी, फिर ये उठ कर आए तो कह रहे रहने दो, आज आने की छुट्टी है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम 2 दिन पहले सोच रहे थे कि आने की छुट्टी करवा देते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से कह भी रही थी, ये काफी टाइम से कह रही थी मम्मी मेरी छुट्टी कब करवाओगी कब करवाओगी। और फिर हमने सोचा कि अगर बारिश काफी तेज हुई तो उसकी छुट्टी करवा देंगे आज, क्योंकि उसको हल्की सी खांसी भी हो गई थी ना, भीग गई थी ये बारिश में इसलिए। हम नहाने ही नहीं देंगे बारिश में। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा लेट जाऊं, फिर सोचा कि नहीं क्या लेटू, अब नींद उड़ चुकी है अच्छे से। और अभी जाऊंगी दूध उबालती है क्योंकि दूध आ चुका है, काफी लेट दूध आया है। अभी 8 बजे करीब दूध आया है। दूध उबालते हैं, काम पर लगते हैं अपने। और आज मेरे पैरों में बहुत तेज वाला दर्द हो रहा है, बहुत तेज, क्योंकि रात को ना मेरे दोनों पैरों में नस चढ़ गई थी, क्योंकि अब वो पैर जो है ना मेरे दर्द कर रहे हैं। और मैं इनसे कह रही हूँ नहा लो, पूजा वूजा कर लो, नहीं तो पहले मैं ही नहाने जा रही थी। पर अब ये नहाएंगे, पूजा करेंगे जल्दी, ठीक है। और कहाँ बैठे हो तो चिप्स पैक खा रही है सुबह सुबह। ये देखो, ये देखो, इसके पापा सो रहे हैं और आना चिप्स खा रही है। यार सुनो, मैं ये सुबह सुबह चला लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहाना होता है ना सुबह सुबह, इसलिए। नहीं पतंग लाया? हाँ भाई, नहीं पतंग लाया हूँ। इतने की लाया? इधर चला हुआ है ना। अच्छा, हाँ भाई। बारिश बारिश। तो हस्बैंड जो है ना अभी भी जो सोफे पर बैठ के सो रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि गीज़र नहीं चलाया। बट मैंने बोला कि गीज़र मैंने चला दिया है क्योंकि सुबह सुबह मैं नहा लेती हूँ और ठंडा मौसम है ना, तो मैं थोड़ा सा ना गुनगुने पानी से नहा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो गर्म पानी से ही नहाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्योंकि उनका काफ़ी टाइम पहले, मतलब जब शादी वगैरह, कुछ शादी भी नहीं हुई थी हमारी, तो काफ़ी साल पहले ना उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो हाथ में ना उनकी रोड डली हुई है, उसकी वजह से जो है ना उनको गर्म पानी से नहाना पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला होगा कि जो रोड है ना, अगर ठंडा पानी डलेगा तो जो रोड जो डली हुई है हाथ में वो सिकुड़ जाएगी। रोड नहीं है, मतलब प्लेट डली हुई है, तो वो सिकुड़ जाएगी। इस वजह से जो है ना वो हमेशा ही जो गर्म पानी से ही नहाते हैं। और गर्मी में अब थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेते हैं, बट नहाते गर्म से ही हैं। और अभी जो कुकर में जो आलू थे वो मैं उबालने, मतलब उबाल तो मैंने सुबह ही दिए थे, तो उनको मैं अभी निकाल कर आई हूँ, दूध को रख कर आई हूँ क्योंकि दूध बहुत लेट आया है। और अभी मैं रूम में आ गई हूँ, हस्बैंड यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं मुझसे। और मैंने अभी यहाँ की जो चादर है वो मैंने तय लगा के, तो बेडशीट को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मेरा सारा घर का काम हो चुका है। अगर मालूम होता ना कि आज छुट्टी, अगर पहले ही जैसे रात को ही मैसेज आ जाता तो ठीक रहता, कम से कम मैं थोड़ा सा आराम से उठती अपना। तो बहुत जल्दी भी उठ गई हूँ मैं। तो वैसे सारा काम हो चुका है मेरा, बस ये रूम रह गया था तो उसकी मैं डस्टिंग और जो बेड शीट है उसको साफ़ कर दूँगी। बाहर आई थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो थोड़ा सा मैं देख रही थी बाहर, तो मैंने देखा कि बहुत तेज़ वाली बारिश भी हो रही है और आंधी आ रही, सॉरी, हवा चल रही है।
तो वेदर जो है ना 2-4 दिन से ना काफ़ी अच्छा हो गया। धूप तो अभी तक मैंने देखी ही नहीं है, मतलब निकली ही नहीं है धूप, कि धूप निकल जाए तो मेरे जो कपड़े हैं वो भी सूख जाए। और बस यह करने के बाद फिर मैं गई थी चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय का पानी भी रख दूँगी साथ साथ में। और मुझे अभी थोड़े से काम भी करने हैं, तो वो भी मुझे काम ख़त्म करने हैं। वैसे मैं सोच रही थी जो मंदी वाला रूम है ना, मैं उसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वही वाला रूम रह गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैं देखती हूँ मैं कब करती हूँ, अभी तो कुछ पता नहीं है कि आज करूँगी या नहीं। और अपने हस्बैंड को भी साथ में मैं लगा लूँगी, क्योंकि मेरे अकेले की बस की नहीं होती है अब सफाई, इस टाइम पर नहीं होती है, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दूध के लिए आया था कि मैं अपनी बेटी को दूध में बॉटल, मतलब जो दूध देती हूँ तो बॉटल में देती हूँ, तो बहुत बड़ी है वो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दो बॉटल से ही दूध देती हूँ, उसने बचपन से ही कभी दूध जो है ना बॉटल से पिया ही नहीं है। जब मैं स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ का जो स्कूल है वो मैं ही हैंडल करती थी, मतलब सारी चीज़ें मैं ही देखती थी। तो वहाँ पर जो है ना डे के वाले बच्चे भी आते थे, और उस डे के वाले बच्चे में से ना 2 बच्चे ऐसे थे, ट्विंस थे, और बहुत छोटे बच्चे थे, मतलब 7 महीने के बच्चे थे। तो वो बॉटल से दूध पीते थे, और उस टाइम पर मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी, तो मेरे साथ ही प्ले स्कूल में ही मैंने उसको डाला हुआ था, अपने साथ ही में लेकर जाती थी। तो वहाँ पर वो लोग दूध बॉटल से दूध पीते थे ना, तो उसका भी मन कर गया कि मुझे भी पीना है। ऐसा नहीं है कि उसकी आदत है उसको दूध पीने की बॉटल से, वो ग्लास से ही पी लेती है। कभी ऐसा होता है कि उसका मन करता है कि बैठ के लेट के आराम से और टीवी देखकर, मतलब राइम्स वगैरह सुनकर, तब वो दूध पीती है। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने बॉटल, मतलब उसको आदत है बॉटल लगाने की आदत नहीं है उसे, वो गिलास से भी पी लेती है। अच्छा, मैंने आरना को जो है ना नहला दिया है, क्योंकि और मैंने उसके जो बाल है वो धोए नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए। और जब वो नहा ली उसके बाद जो है ना मैं ये वाली बालकनी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ना गंदी गंदी सी लग रही थी बालकनी। हस्बैंड मना कर रहे थे कि रहने दो, बारिश फिर से होगी, तो मैंने बोला कि जब बारिश फिर से होगी मैं फिर से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदगी ना अच्छी नहीं लगती है। और आरना भी यहाँ पर आके खेलती है, हम भी जब मौसम अच्छा होता है, हवा चलती है, तो हम भी इस वाली बालकनी में आकर ना थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो मैं चाय भी बना लेती हूँ, तो यहाँ आकर हम बैठ जाते हैं। अच्छा, घर का सारा काम होने के बाद जो है ना मैं नहा कर आ गई हूँ। और आज जो टी शर्ट जो मैंने डाली है वो है मेरे हस्बैंड की टी शर्ट, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, और मुझे थोड़े से ना खुले खुले वाले मुझे कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए। तो हस्बैंड से मैंने टी शर्ट मांगी, तो उन्होंने मुझे निकाल कर दे दी है। तो उन्हीं की टी शर्ट है ये ग्रीन कलर की, और उनकी जो टी शर्ट है ना वो मेरे बिल्कुल फिट आ जाती है। अभी तो फिट आ रही है, बाद में तो बहुत ज़्यादा ढीली आएगी, ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने किसकी मांग कर पहन ली है। तो बारिश भी आ रही थी, तो थोड़ा सा ना हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी, जैसे शावर चला दिया उस टाइप की बारिश आ रही थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर जब मैं खड़ी थी तो देखा यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, क्योंकि नवरात्रि मंडे से शुरू है, तो यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई है। और जो सामान रखा हुआ है वो 2 दिन पहले ही आ गया था, बट बारिश की वजह से जो है ना वो लग ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने आज जो है ना लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि नवरात्रि के ज़्यादा दिन रह नहीं गए, तो तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो ज़ोरों शोरों से जो तैयारी है ना वो शुरू हो रही है। अच्छा, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैंने वेज बिरयानी बनाई थी, तो वही मैं खा रही हूँ। और आरना के लिए मैंने आलू का पराठा बनाया है, तो वो अपना पढ़ाई भी कर रही है, साथ साथ में जो है ना वो अपना खाना भी खा रही है, क्योंकि रिवीजन थोड़ी ज़रूरी है आरना के लिए। आरना के एग्ज़ाम जो है ना बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं, पता ही नहीं चलेगा कि एक हफ्ता या 10 दिन कैसे निकल गए इसके एग्ज़ाम आने पर। तो इसलिए तैयारी अभी से शुरू हो रही है इसकी। और हम बैठ के अपना अभी नाश्ता कर रहे हैं, सॉरी लंच कर रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, और आरना को मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा टहल लूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा पेट ना हैवी सा लगता है मुझे, तो थोड़ा सा टहलूँगी। और बस टहल के थोड़ा सा मैंने पानी पिया, और मैं पानी पी रही थी ना तो एकदम से किक पड़ी। तो मैंने आरना को बोला कि आरना देखो किक पड़ी है, देखो बेबी किक कर रहा है। तो उसने एकदम चेक किया, और फिर उससे बात करने लगी, कह रही गोलू। तो वो गोलू, उसने नाम रखा हुआ है गोलू, तो वो गोलू गोलू करती रहती है उसको, और पूछती भी है कि मम्मा कब आएगा गोलू। तो बस अभी मैं बैठ के पानी पीती हूँ थोड़ा सा। बाहर ना बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी बीच में थोड़ी सी धूप निकल गई थी, जब हस्बैंड बाहर गए थे ना 1 बजे ग्राउंड, तो हल्की हल्की सी धूप निकल गई थी, और फिर उसके बाद एकदम से बादल हो गया और बारिश बहुत तेज हो रही है। और आरना ने अभी, मैंने जब ये पानी पी रही थी तो मैंने बोला कि आरना देखो
अंदर से ना बेबी हाथ पैर चला रहा है, मतलब मार रहा है, किक कर रहा है, तो फिर देखने लगी और उसको आवाज देने लगी गोलू। अच्छा क्या नाम रखा बताओ सबको। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? गर्ल। अब इसको गर्ल चाहिए, इसका क्वेश्चन आता ही है, कभी इसको बॉय चाहिए होता है, कभी इसको गर्ल चाहिए होती है। जब मैंने जब चेक भी नहीं किया था ना, तो ऐसा कुछ तो पता भी नहीं था, तो आरना ने ना पहले ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी, मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने ना मतलब कॉम कर रही थी, तो इसने पहले ही बोल दिया कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना टमी में बेबी है, बेबी बॉय है। मैंने बोला कि पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रही नहीं मम्मा है। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद फिर मैंने चेक किया था, तो मैंने बताया अपने हस्बैंड को कि पहले से ये आरना ऐसे बोल रही थी। आना कोई नहीं है, भाग। जैसे इसको लगता है ना कि गेट पे कोई है, तो चली जाती है बाहर देखने के लिए, क्योंकि अपनी फ्रेंड के साथ बाहर खेलती है इसलिए। और बाहर बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। अभी खाना वगैरह खा लिया है हमने, और बाल थोड़े गीले भी थे। अच्छा मेरे पास तुहिना जी का कमेंट भी आया था कि ऐसे में बाल खुले नहीं रखते हैं, तो मुझे पता नहीं था, बट अभी बाल गीले हैं तो मैं बांध लूंगी। और खाना वगैरह खा रही थी इसलिए मैंने बांध लिया था, क्योंकि कब खाना खाते ना पंखा चलता है तो कभी यहाँ वहां उड़ते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने बांध लिया। अब थोड़े खोल लिए हैं, तो अभी थोड़े सूख जाएंगे ना, फिर मैं बांध लूंगी बाल। क्योंकि गीले बाल बांधने से ना, एक तो बालों में मुझे ऐसा लगता है कि स्मेल से हो जाती है और अच्छे से चिपचिपे से हो जाते हैं ना, इसलिए मैं पूरे अच्छे से बालों को ना अच्छे से सुखा लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ही मैं बालों को बांध देती हूँ। तुमने क्यों खोल दी अपनी चोटी? शोबू शोबू शोबू। आरना बार बार यही पूछती रहती है कि मम्मा बेबी कब आएगा, कब आएगा, गोलू कब आएगा, वो यही लगा रहता है। फिर इसको मैं ना बोलती हूँ या तो दिवाली से पहले आ जाएगा या फिर दिवाली के बाद आएगा, है ना। हाँ। अच्छा चलो जाओ अपना वो करो होमवर्क। और आज आरना बहुत एंजॉय कर रही है, आज छुट्टी है तो छुट्टी के फुल मजे ले रही है ये। बस हो गया। और ये जो मैंने टी शर्ट डाली हुई है ना, ये मैं बताऊं मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है ये, क्योंकि बहुत खुली है, अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल। एक्चुअली मेरे सारे कपड़े जो है टाइट से हो गए, तो पहनने का मन भी नहीं करता। मैंने इनको बोला कि अपने को एक टी शर्ट दे दो एक, तो इन्होंने बोला ये वाली डाल लो, ब्लैक, ये ग्रीन वाली अभी न्यू है, तो मैंने एक बार वॉश कर लेती। जब भी कभी मैं कपड़े लेकर आते ना नए, तो वॉश कर लेते हैं उसको, उसके बाद ही मैं फिर इसको पहनती हूँ। कौन सी वाली? क्यों? 11 को दे दे दो 11 को, 11 को दे देंगे। ये आवाज कैसे? कोई ड्रिल मशीन चला रहा है। अच्छा नीचे ना वो क्या कहते हैं, उसकी नवरात्रि की तैयारी चल रही है, पंडाल बोलते हैं ना, पंडाल जो है ना वो लग रहा है, क्योंकि सामान जो था ना 2 दिन पहले ही आ गए थे, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी, रुकी ही नहीं रही थी। और आज बीच में थोड़ी सी बंद हुई तो काम शुरू हो गया, आपको देखा ही था। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी मैं कि। चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है और थोड़ा सा मुझे आराम भी करना है, इसलिए ठीक है। चलिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाय। आनंद ने भी बाय बोल दिया, बाय।